कबीर साहेब के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जो उनकी दिव्यता और समाज के प्रति समर्पण को स्पष्ट करती हैं। आइए उनकी कहानियों को विस्तार से जानते हैं ताकि उनकी आवाज में छुपी हर भावना और सच्चाई को महसूस कर सकें। कहानी 1, गंगा के पानी को पीना। कबीर साहेब अपने शिष्य के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां से गंगा नदी बह रही थी। कबीर साहेब ने नदी से एक घड़ा उठाया और बिना किसी उपकरण या हाथों से छुए पानी पी लिया। उनके शिष्य हैरान होकर पूछने लगा, गंगा के पानी को बिना हाथ लगाए कैसे पी लिया आपने? कबीर साहेब ने शांत और मधुर स्वर में कहा, पानी में तो आत्मा होती है जिसे कोई भी बाहरी चीज छू नहीं सकती। आत्मा तो हमेशा शुद्ध और अमर होती है, चाहे शरीर कितना भी बदल जाए। फिर उन्होंने उसे समझाया, जैसे ये पानी बिना हाथों के छुए पिया जा सकता है, वैसे ही आत्मा भी हमारी देह से अलग और पवित्र होती है। यह शरीर केवल एक आवरण है, असली आत्मा तो हर स्थिति में वही रहती है, शुद्ध और अजर। कबीर साहिब की यह कहानी हमें यह समझाती है कि आत्मा एक अमर और सशक्त तत्व है जो किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त होती है। उनकी ये शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि आत्मा का संबंध सिर्फ भौतिक शरीर से नहीं बल्कि परमात्मा से है। कहानी 2, धोबी की धोती। कबीर साहेब एक गांव में आए जहां उन्हें एक धोबी अपनी धोती को बहुत मेहनत से धोते हुए दिखाई दिया। कबीर साहेब ने वहां जाकर पूछा, धोबी भाई क्या कर रहे हो? धोबी ने जवाब दिया, साहेब मैं अपनी धोती को धो रहा हूं ताकि यह साफ और सज्जित रहे। कबीर साहेब मुस्कुराए और बोले, धोबी भाई यह धोती केवल कपड़ा नहीं है, यह हमारी आत्मा का प्रतीक है। धोबी ने हैरानी से पूछा, कैसा प्रतीक? यह तो बस एक कपड़ा है जिसे धोना पड़ता है ताकि यह फिर से उपयोगी हो सके। कबीर साहेब ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, इस धोती की तरह ही हमारी आत्मा भी होती है। जब तक हम उसे ध्यान और भक्ति के साथ पवित्र बनाए रखते हैं, यह भी साफ और सुसज्जित रहती है। जैसे यह धोती शरीर को ढकने के लिए जरूरी होती है, वैसे ही आत्मा शरीर को परिपूर्णता देती है। यह आत्मा कभी पुरानी नहीं होती, कभी खराब नहीं होती, यह हमेशा शुद्ध रहती है, भले ही शरीर कितना भी बदल जाए या चाहे कितना भी बुरे कर्म किए जाएं। कबीर साहेब की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शरीर के कपड़े बदलने या धोने से हमारी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो महत्वपूर्ण है वह है हमारी आत्मा का संतुलन और पवित्रता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए और उसे भक्ति के मार्ग पर ही रखना चाहिए ताकि यह न केवल शुद्ध रहे बल्कि परमानेंट रूप से हमारे साथ हो। कहानी 3, सत्य और भक्ति। कबीर साहेब अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां उन्हें कई फकीर मिले जो भगवान के नाम पर गाने और पूजा पाठ कर रहे थे। कबीर साहेब ने उनसे सवाल किया, आप भगवान को कैसे मानते हैं? फकीरों ने उन्हें लंबी चौड़ी बातें बताई जो उनके अनुसार भगवान की महिमा और उनके दर्शन को स्पष्ट कर रही थी। कबीर साहेब ने अपनी झोली से एक बालू का टीला निकालकर कहा, यह बालू का टीला भगवान है, इसे नमस्कार करो और अपनी भक्ति व्यक्त करो। फकीरों ने उसे देखकर हंसी में कहा, कबीर यह तो बालू है, भगवान नहीं हो सकता। कबीर साहेब ने मुस्कुराकर कहा, भगवान वह नहीं है जो हमारे मन में बनाया गया हो, वह तो उस प्रेम और श्रद्धा में छिपा है जो हम उसके प्रति रखते हैं। यह बालू का टीला भी उतना ही पूजनीय है जितना कि वह कल्पना जो हमने अपने मन में बनाई है। जब तुम इस बालू के टीले को श्रद्धा से देखोगे और इसे भगवान मानोगे तो तुम्हें वही अनुभव होगा जो मैं अनुभव कर रहा हूं। फकीरों ने हैरानी से कबीर साहिब की ओर देखा और धीरे धीरे एक एक करके उनकी बातों को समझने लगे। कबीर साहिब की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम की गहराई महत्व रखती है, न कि किसी विशेष स्थान, मूर्ति या विधि का पालन। उन्होंने यह भी सिखाया कि सत्य का कोई एक रूप नहीं होता, यह तो हमारी अपनी समझ और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कबीर साहिब की इन कहानियों में जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश छिपे हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी आत्मा को पवित्र रखना चाहिए, किसी भी बाहरी तत्व से उसका संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी समझाया कि भगवान को हमारे प्रेम और श्रद्धा की जरूरत है, रूप और स्थान की नहीं। कबीर साहिब के जीवन और कहानियों से हमें यह समझ आता है कि सच्चा मार्ग वही है जो हमें अपने अंदर की दिव्यता को पहचानने और उसे समाज के साथ बांटने के लिए प्रेरित करे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।